नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलते हैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं और एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। याद होगा पिछले हफ्ते में थर्सडे के दिन लॉस हुआ था, फ्राइडे के दिन प्रॉफिट हुआ था। और मार्केट की बात करें तो जस्ट थोड़ा मार्केट में लेट आए हैं और मार्केट मैंने जस्ट अभी ओपन किया है। शायद एक मूवमेंट छूट चुका है मार्केट में। और ये मार्केट इतना मूवमेंट क्यों आ रहा है? एक कैंडल्स में 870 से 960 यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट एक कैंडल्स में, 5 मिनट की कैंडल्स में। ऐसा क्या हो गया मार्केट में? चलते हैं एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। और मार्केट में ट्रेड लेना है इस पे, इस तरह के कैंडल्स में तो अगर हो भी तो आप एग्जैक्टली कभी ट्रेड मत लेना। अगर ऐसे कैंडल्स भाग रहा है मार्केट में तो ऐसे भागते हुए कैंडल्स में कभी ट्रेड मत लेना, क्योंकि अगर आपने ऐसे ट्रेड लिया और यहाँ पे एंट्री की और भाग के मार्केट ऊपर चला गया तो एंट्री आपकी यहाँ पे है और हल्का सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो आपका लॉस देने लगेगा। मार्केट में आप एंट्री नीचे करोगे तभी आपको लॉस देने लगेगा, प्रीमियम घटने लगेगा। सो फाइनली चलते हैं मार्केट में और देखते हैं रिवर्सल कहां से आ सकता है, कैसे आ सकता है। बहुत सी चीजें हमें देखना पड़ता है मार्केट में। और सबसे पहले पीसीआर चेक कर सकते हैं, जो पुट कॉल रेशियो हमारा वाई में और ऑप्शन चेन में। आज थोड़ा बाहर था, जस्ट मैंने अभी वॉच किया मार्केट को, अभी देखा मैंने। सुबह से शायद ट्रेड कई छूट चुके हैं, अगर मिलता है ट्रेड तो जरूर करेंगे। और यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक का लगा है, जस्ट बैंक निफ्टी का अगर देखें अगर तो ये हमारा ओआई होता है और ओआई के हिसाब से देखते हैं मार्केट में क्या है। तो 19,64,206। फाइनली पीसीआर कैलकुलेट करे बिना मैं मार्केट में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पीसीआर कितना है। ये ब्लू वाली लाइन है, ये बैंक निफ्टी का पीसीआर। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 82 के पास था, 82 का था, फिर बढ़ के 88 गया, फिर घट के आया, फिर घट के आया 80। अभी मार्केट बहुत तेज पीसीआर बढ़ा है और 1.05 का पीसीआर है और 1.1 के आसपास सोचने स्टार्ट रहा है, 1.05। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये नहीं कहेंगे मार्केट भाग रहा है, भागने तो कहां तक भागे, 45,000 से गिरेगा मुझे लगता है। तो 1.05 का पीसीआर है, तो हमें बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रजिस्टेंस दोनों कर सकते हैं क्लोज टू 1 के आसपास है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन चेन में चलता हूँ और ऑप्शन चेन में देखते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर हूँ आज, घर पे नहीं हूँ और बाहर ट्रेड। सो फाइनली चलते हैं मार्केट में और मैंने पीसीआर बताया 1.05 का पीसीआर है, तो हमें यहाँ पे रजिस्टेंस पे भी सेल कर सकते हैं और बाय सपोर्ट पे भी बाई कर सकते हैं, दोनों तरह कर सकते हैं। और ऑप्शन चेन में बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में अगर हम एक रजिस्टेंस ढूंढे तो रजिस्टेंस जाहिर सी बात है 45,000 के जोन पे 2,34,000 वाई है और 2,34,45,000 के जोन पे। और इधर वैल्यूम कितना है? 17 लाख वैल्यूम है। तो यहाँ पे 2,34,000 वाई है, यहाँ पे रजिस्टर में 45,000 के जोन पे ड्रॉ करता हूँ 45,000। ये 45,000 के जोन पे यहाँ पे मैं एक लाइन, होरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैं इसको अभी मैं क्या बोलना है, इसको मैं अभी सपोर्ट बोल सकता हूँ ना, इसको रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ। मैं आपको डाटा तय करेगा। ये 2,34,000 हमारे, ये कौन है? ये सेलर का काउंट होता है। ठीक है, ये जो नंबर्स होती है सेलर होते हैं और ये जो नंबर बायर्स होते हैं। ठीक है, अब 45,000 के जोन पे सेलर तो बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 2,34,000 लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे जाना चाहिए तो ये कॉल सेलर है, कॉल सेलर। ओके, कॉल सेलर है। कितने हैं एग्जैक्टली, इसको पेस्ट कर देता हूं मैं। इतने हैं 2,34,730 कॉल सेलर हैं। और ऑप्शन चैन में आ जाओ और इसके पुट सेलर कितने हैं? पुट सेलर 1,50,212 है। तो बहुत ज्यादा फर्क है। कहाँ 2 लाख, सॉरी 45,000 के, इधर 2,34,000 और इधर 1,50,000 है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक रूल समझाता हूँ। क्या, जल्दी से बताता हूँ पहले मैं। देखो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, इतना ज्यादा हुआ है। 2,34,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा 45,000 के जोन पे, 1,50,000 लोग बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूम की बात, ये हो गए कॉल सेलर, ये बोल रहे हैं सेलर। अब हम बायस की भी तो सुनेंगे ना भाई। सेलर से तो हमने पूछ लिया कि आप लोग क्या चाहते हो, 2,34,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, 1,50,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट नीचे। अब हम बायर से पूछते हैं। बायर्स बोल रहे हैं 24 लाख लोग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हम ऊपर जाने वाले का कॉलम को हम इधर ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पुट साइड का है तो इधर का हम बोल रहे हैं। ये बायर्स बोल रहे हैं इतने लोग मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मुझे ट्रेड लेना है जल्दी से, लेकिन मैं आपको बता दूं पहले। ऑप्शन चेन में 1,24,00,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, और 20 लाख बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने आपको एक रूल समझाया है यहाँ पे। यहाँ पे इतने लाख लोग बोल रहे हैं, मैं आपको नोट नहीं कर रहा हूँ, इतने लाख लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने आपको समझाया किसी भी रजिस्टेंस में अगर ओआई आपके फेवर में हो, यानी 2,34,000 कॉल साइड का ओआई है और 1,50,000, तो मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे समझाया है कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट यहाँ से तो गिरेगा लेकिन बहुत बड़ी उसकी स्ट्रेंथ नहीं, तो हम यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। पहले मैं ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली बहुत इन द मनी नहीं लिया है आज, आउट ऑफ द मनी लिया है। 44,800 का पी लिया है, 3 लॉट। 131 चल रहा है, 129 की बाइंग है हमारी, 129 की बाइंग है। 3 लॉट लिया है, छोटा लॉट है आज, प्रीमियम वाला है। और पी साइड का ट्रेड लिया है, 131 चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। टारगेट की बात करूँ तो टारगेट मेरे एग्जैक्टली 910 नहीं, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट होगा 940, ये वाला टारगेट। अब मैं आपको बताया हूं कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में पुट साइड का ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया 45,000 जोन के पास, पुट साइड का ट्रेड लिया है। मैंने आपको क्लास में समझाया अगर कॉल साइड का ओआई बढ़ा है किसी भी रजिस्टर में तो वो रजिस्टेंस माना जाएगा, लेकिन वैल्यूम भी तो पुट साइड का बड़ा होना चाहिए। तो वैल्यूम क्या है? वैल्यूम पुट साइड का 17 लाख है और कॉल साइड का कितना है? 25 लाख है। तो कॉल साइड का वैल्यूम ज्यादा है, इसलिए मार्केट कभी भी मूवमेंट कर सकता है। तो इसलिए मार्केट में हम ट्रेड लेंगे सेलर के साइड, हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मैंने कई बार क्लास में आपको पढ़ाया कि यहाँ से मार्केट एक बार गिरेगा लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, मात्र 40 से 50 पॉइंट का, 40 से 50 पॉइंट का हम सिर्फ ट्रेड लेंगे, बस 40 से 50 पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है मात्र
यहाँ पे किस देख के ओआई 45,000 के जोन पे 1,02,34,000 है और पुट साइड का 1,50,000 है। वॉल्यूम कॉल साइड का पुट साइड का 17 लाख है और कॉल साइड का 24 लाख। तो यहाँ से मार्केट हम ये सोच रहे हैं कि 2,34,000 कॉल को सेल करके रखे 45,000 के जोन पे। इतना आसानी से इनको ये ब्रेक नहीं करने देंगे 45,000 के जोन पे। यहाँ से मार्केट इतना आसानी से ब्रेक करने वाला नहीं है। तो यहाँ से एक फॉल तो आएगा ही आएगा। मैंने आपको क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया है। अभी 121 चल रहा है, 122 में थोड़ा सा लॉस में है, तो यहाँ से एक फॉल तो आएगा ही आएगा। मार्केट एक फॉल आएगा और बहुत बड़ा फॉल नहीं रहेगा, छोटा फॉल रहेगा, छोटा ट्रेड रहेगा यहाँ पे जोन पे, और बहुत जल्दी हम निकलने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। तो छोटा सा टारगेट आज मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं ज्यादा से आपको समझा भी नहीं सकता आज। और मार्केट में भी स्टॉप लॉस तो मैंने नहीं लगाया है, बट मार्केट में स्टॉप लॉस की बात करते एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हमारा कम से कम इतना रहना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। मैंने कई बार समझाया, अपने रिस्क के हिसाब से आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, आप अपने कह सकते हो कि एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली, बहुत बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस। मैं कभी भी स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखता हूँ, लेकिन आपको नहीं बोला कि आप लगाइए एग्जैक्टली। सो फाइनली एक स्टॉप लॉस तो हमारा हिट हुआ 45,000 के जोन पे, और 3 लॉट में लिया था और लॉस भी हुआ। बट इसको रिकवर करने के लिए कुछ तो सोचेंगे। अगर एक बार 45,000 के जोन पे करें फिर से, और ये मैं जो मार्केट मैंने इसके ऊपर मार्केट किया, मार्केट ऊपर मैंने गया था तो मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया था। ऑप्शन चेन पे आ जाओ और एक बार मैं इसको और रिलोड करता हूँ और एक ट्रेड लूंगा यहाँ पे 45,000 के जोन पे फिर से ट्रेड लेने को सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के अगर उसी तरह कॉल सेलर अभी बड़े होंगे तो मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो 45,000 के जोन पे 2,17,000 अभी उसी तरह हुई है, और 45,000 के जोन पे 2,29,000 हो गए। अभी पुट साइड का सपोर्ट हो गया 2,29,000, एक वाइड हो गया 2,29,000 हो गया, 2,17,000 और 23। ये कैसा सिचुएशन है, जस्ट 1 मिनट। अभी उस समय वॉल्यूम किधर का था, कॉल साइड का। ठीक है, तो 2,29,000, 23 लाख वॉल्यूम, 35 लाख वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, डाटा चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक लॉस गया है। उस समय क्या था, 2,17,000 वाई था कॉल साइड का, यहाँ पे ध्यान देना, इसीलिए मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा था। 2,34,000 था, इधर 1,50,000, अभी किधर हो गया 1,50,000, इधर उधर कितना हो गया, 2,29,000, इधर 2,17,000। तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। तो जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था, पैसा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इसको, और आपको समझाता हूँ मैं क्या। देखो पहले क्या था, यहाँ पे 45,000 के जोन पे, ये 45,000 के जोन पे क्या था, कॉल साइड का ओआई बढ़ा था और पुट साइड का ओआई घटा था, और वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ा था। मैंने बोला था कि ठीक है 45,000 के जोन से हम एक छोटा टारगेट ले सकते हैं, छोटा ट्रेड ले सकते हैं 40 से 50 पॉइंट। लेकिन जैसे मैंने ट्रेड लिया, मैंने स्टॉप लॉस ऊपर हिट किया। लेकिन अभी क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम में 45,000 के जोन पे पुट साइड का वाई 2,29,000 है। ठीक है, और कॉल साइड का वाई 2,17,000 है। पुट साइड का वॉल्यूम 23 लाख है और कॉल साइड का वॉल्यूम 35 लाख है। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर ऐसे सिचुएशन में हो, तो अगर कॉल साइड का पुट साइड का वाई बढ़ा हो और कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा हो, तो मार्केट शुड बी बुलिश, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन थोड़ा देर इंतजार करने के बाद, और थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मार्केट इसको ब्रेक किया तो बहुत, एक तो रेजिस्टेंस भी है। एक कॉल साइड का ट्रेड मैं लेता हूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली यहीं पे लेता हूँ। और सो फाइनली आपकी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। पिछली बार कम से कम 26 रुपए का लॉस हुआ था पर क्वांटिटी, 234 228 पे बाइंग है हमारी एग्जैक्टली यहाँ पे। अब निफ्टी बैंक में मैंने सी साइड की पोजीशन ली, क्यों ली मैं, क्योंकि ओवाई चेंज हो चुका है। ठीक है, अब टारगेट की बात करें, थोड़ा मैं बड़े टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। टारगेट की बात करें तो टारगेट कहाँ पे हो सकता है, थोड़ा बड़ा ही टारगेट लूंगा, क्योंकि एक एसएल गया है। ठीक है, तो टारगेट हमारा यहाँ का होने वाला है एग्जैक्टली, टारगेट बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे एग्जैक्टली, कम से कम ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट एग्जैक्टली, ये वाला टारगेट है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं। सी साइड के पीछे आपकी 2 लॉट लिया है, 430 चल रहा है, 428 29 की बाइंग है। और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा ऊपर का ये वाला है 400 130 का। टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं है, और कह सकते हो छोटा सा ट्रेड है। टारगेट ये वाला हमारा है, 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं आपको। और मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि 45,000 की जोन पे 2,29,000 वाई है पुट साइड का, कॉल साइड का वाई घटा हुआ है, वॉल्यूम कॉल साइड का बहुत बड़ा, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड के बहुत बने। तो एक केसल गया है, और मार्केट में एग्जैक्टली 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। और टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट रिजेक्शन हो सकता है, और मार्केट में मैं और बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टारगेट थोड़ा सा और बड़ा एक्सपेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि लॉस में हूँ मैं, 431 के 28 के टारगेट की एक्सपेक्ट करूँ तो मैं टारगेट कम से कम ये वाला टारगेट मैं 153 का एक्सपेक्ट करूंगा, एक्जैक्टली ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत हाई पे है, और टारगेट मेरा यही वाला होगा, ये वाला टारगेट। तो लास्ट तक बने रहिए। अभी फिर लॉस में मैं चला गया हूँ, यहाँ के बाएंगे 400, यहाँ के 28 की 406 चल रहा है। अभी स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया मैंने, और स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया क्योंकि रिटेल सेक्शन का रहा है, तो ये नेकलाइन का काम करेगा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ, और मार्केट जाएगा यहाँ से ऊपर 100 to 100% हिसाब से वाई हर वैल्यू में, और टारगेट ये है। तो लास्ट तक बने रहिए, आपकी लॉस रिकवर होगा हमारा, और प्रॉफिट होगा। लॉस भी जो हमारा 20-22 रुपए पर
फाइनली एक एसएल गया था 19 से 20 रुपए का, जो हमारा एसएल गया था। अभी जो हमारी 400 कह सकते हो कि जो हमारा लॉस था वो तो रिकवर हो रहा है। और मार्केट के इंटेंशन टारगेट बड़ा एक्सपेक्ट किए हैं, 154 165 का भी 120 चल रहा है, 45,120। जाहिर सी बात है मार्केट इसको ब्रेक किया है, अगर 100 पॉइंट को ब्रेक किया, 44,100 को ब्रेक किया है। ये नेकलाइन थी इसकी, ये नेकलाइन ब्रेक कर दिया तो मार्केट में हम श्योर हो गए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। और मैंने ट्रेड क्यों ले लिया दोबारा, मैं वैसे ट्रेड लेता नहीं हूँ, जैसे मेरा लॉस हुआ था मैं दोबारा ट्रेड लेता नहीं हूँ। लेकिन आज मार्केट मुझे 45,000 पे, यहाँ पे 2,35,000 इधर का वाई बढ़ा हुआ मिल गया और मोमेंटम भी चेंज हो गया। और इधर तो अभी 1 लाख कह सकते हो 2,06,000 है। और वैल्यूम इधर बहुत ज्यादा बढ़ा, पहले इंटेंशन नेगेटिव था लेकिन फिर पॉजिटिव हो गया और मैंने दोबारा ट्रेड ले लिया यहाँ पे एक एसएल हिट होने के बाद। और थोड़ा शॉर्ट आगे बचा है, अगर 83 चल रहा है, 85 चल रहा है, और एग्जैक्टली अगर यहाँ पे होता है तो निकल जाते हैं। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। 484 485 चल रहा है, क्योंकि मेरा लॉस था जो रिकवर हो चुका। 83 84 चल रहा है, यहाँ की बाइंग थी 426 27 की, तो 50 से 55 पॉइंट का प्रॉफिट निकल आया। क्योंकि याद होगा हमारा पुराना लॉस 23 से 24 रुपए का लॉस था और 50 से 55 रुपए का प्रॉफिट निकला, क्योंकि बड़ा टारगेट हमने एक्सपेक्ट लिया था, बड़ा टारगेट मिला। और इसलिए मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया यहाँ से, क्योंकि प्रॉफिट भी हो रहा था। पिछले लॉस हमारा देखा होगा आपने कि यहाँ करीब 196 रुपए में सेल हुआ था और 119 की 219 की बाइंग थी। और ये टारगेट नहीं, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, इसलिए मैंने मार्केट से निकल गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट रिवर्स क्यों हुआ, यहाँ से देख लेना, यहाँ से रिवर्स होने वाला है मार्केट। सो फाइनली इतना जल्दी जल्दी वहां पे सब कुछ हुआ कि मैं आपको बता नहीं सका। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, जब मैं यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एग्जैक्टली 45,000 यहाँ पे 45,000 का जोन जो था, इसको मैं थोड़ा सा, ये तो एंट्री पॉइंट था मेरा निफ्टी बैंक का 45,047, ये 45,000 पे मैं लाता हूँ एग्जैक्टली 45,000 पे, ठीक है। 45,000 में यहाँ पे क्या बढ़ा था, कॉल साइड का ओआई बढ़ा था, ठीक है, लेकिन पुट साइड का वॉल्यूम नहीं बढ़ा था, वो बढ़ा था नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा था तो मार्केट बायर्स तो बुलिश चाह रहे थे, लेकिन सेलर क्या था यहाँ पे, ओआई कॉल साइड का बढ़ा था। तो ऐसे सिचुएशन में हमने पढ़ा कि अगर रेजिस्टेंस में कॉल साइड का ओआई बढ़ा होती है, रेजिस्टेंस है, और पुट साइड का वॉल्यूम डाउन हो, लेकिन कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा हो और पुट साइड का वॉल्यूम ना बढ़ा हो। अगर पुट साइड का वॉल्यूम भी बढ़ा होता तो यहाँ से आराम से ट्रेड पुट साइड का लिया जा सकता था, लेकिन कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा था। तो इस रीजन से मैंने आपको पढ़ाया है या सिखाया है, यूट्यूब पे भी बताया कई बार, कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट में 45,000 पे ट्रेड लिया जा सकता है। रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे ओआई कॉल साइड का बढ़ा है और पुट साइड का ज्यादा नहीं बढ़ा है, और कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा, यानी वॉल्यूम तो आपके अगेंस्ट रहेगा अगर आप ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे 45,000 का आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे पुट साइड का, लेकिन छोटे से छोटे टारगेट में, एकदम जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, 30 से 40 पॉइंट का टारगेट लेके। तो 45,000 से मार्केट यहाँ पे हमने एंट्री की थी, 45,000 से मार्केट आया था 73, यानी करीब 30 पॉइंट मार्केट गिरा था, सॉरी 63 नहीं, एग्जैक्टली 67 तक आया था। 30 पॉइंट मार्केट गया था, ऐसा नहीं है कि गया नहीं था, सॉरी 30 पॉइंट मार्केट गिरा था। और एग्जैक्टली हमारा, फिर हमने सोचा था कि मार्केट शायद और गिरे, और मार्केट मैंने होल्ड रखा था। फिर ऊपर में याद होगा कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था इसके ऊपर के एग्जैक्टली एक बार, कि मैं मार्केट से वहां पे निकल जाऊंगा, पीछे है वो मैं आपको बताऊंगा, बताया था उस समय कि स्टॉप लॉस लगा। फिर मार्केट क्या, स्टॉप लॉस हिट किया मेरा। फिर मैंने क्या देखा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं तो मार्केट से एग्जिट हो गया। लेकिन फिर मैंने क्या देखा, जब मार्केट एग्जैक्टली यहाँ के आसपास था, यहाँ के आसपास था, तो मैंने क्या देखा, पुट साइड का ओआई बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जो कॉल साइड का ओआई बढ़ा था वो घट गया, तो पुट साइड का ओआई बढ़ गया, तो 45,000 क्या बन गया, मजबूत सपोर्ट बन गया, ठीक है, सपोर्ट बन गया। ऐसे जब सपोर्ट मजबूत बन गया तब तो ट्रेड लिया जा सकता, और वॉल्यूम भी कॉल साइड का बढ़ गया था और पुट साइड का क्या बढ़ गया था, ओआई बढ़ गया था। तो हमने क्लास में सीखा है कि अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो मजबूत ट्रेड कॉल साइड का लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे, इसीलिए मैंने एंट्री किया था एग्जैक्टली यहाँ पे। फिर याद होगा मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था मार्केट में, कि मार्केट यहाँ पे क्या रीजन क्या हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा था, कॉल साइड का घट रहा था, कॉल साइड का वॉल्यूम घट रहा था और पुट साइड का वॉल्यूम बढ़ने लगा, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। और मार्केट जैसे मैंने एग्जिट किया, मार्केट काफी देर तक साइडवेज भी हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बहुत देर तक साइडवेज हुआ, करीब 2 बजे से मार्केट करीब 2:30 बजे तक मार्केट साइडवेज हुआ। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया और मार्केट फिर ऊपर चला गया, ये देखो। तो रीजन क्या, मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे, अगर मैं मार्केट में बना भी रहता ना, तो ये मेरा 1 घंटे का जो प्रीमियम होता वो बहुत कम हो जाता, टाइम वैल्यू बहुत कम हो जाता। तो रूल यही है कि थोड़ी सी यहाँ पे गलती नहीं होती हमारी, यहाँ पे जो हमने पुट साइड का ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 30 से 40 पॉइंट का ही, लेकिन निकल नहीं पाया, गलती ये किया बस, यहाँ पे जल्दी से मैंने निकल नहीं पाया, क्योंकि 45,000 की ये लाइन है और ये मार्केट देखो नीचे लो आया है 44,970, ठीक है, 68, तो 44,968 तक आया, यानी 30 पॉइंट तक मार्केट में जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा ट्रेड लिया जाता है 30-40 पॉइंट का। फिर मार्केट ब्रेक किया, तो जब हमारे जैसे बिल्कुल परफेक्ट मिला, एक तो आज मैं घर पे नहीं हूँ, इस रीजन से और डिटेल में आपको नहीं समझा पा रहा था, मैं बाहर था इसलिए बाहर ही ट्रेड लिया, तो उस समय मैं आपको डिटेल में ज्यादा नहीं समझा पाया। तो 45,000 फिर हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया, जब हमारे यहाँ पे क्या था, डाटा परफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे छोटा ट्रेड लिया जा सकता था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। मैंने छोटा ट्रेड लिया, लेकिन जल्दी निकल नहीं पाया, लेकिन फिर हमारे एक स्टॉप लॉस हिट किया, करीब 219 की बाइंग थी, 196-97 रुपए पे सेल हुआ, करीब कह सकते हो 26-27 रुपए का सेल हुआ। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर हमने ट्रेड लिया 229 रुपए की बाइंग में, जो कि अभी तो प्राइस बहुत चल रहा है, 229 रुपए की बाइंग में लिया था मैंने, एग्जैक्टली सॉरी उस समय 429 रुपए की बाइंग में लिया था यहाँ पे, और मार्केट में एग्जैक्टली ये वाले 426 429 पे लिया था, और मार्केट में मैंने निकला था 485 के आसपास, 84-85। अभी तो 751 चल रहा है, 2 गुना हो गया है, लेकिन 484-85 यानी करीब 55 रुपए का मैंने प्रॉफिट ले लिया था, जो कि समझ लो 26 रुपए का पिछला लॉस। तो ओवरऑल मार्केट में ये 2 लॉट था, तो कह सकते हो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लॉस हमारा रिकवर हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मंडे से थोड़ा सा वो करना पड़ा, लेकिन शुरुआत हमारी प्रॉफिट से ही हुई।
तो मार्केट में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर क्लास में जुड़ना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। मोमेंटम डायरेक्शन फाइंड करना ही मार्केट की सबसे बड़ी वो चीज है। अगर आप डायरेक्शन फाइंड करने लग जाओगे तो मार्केट में आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो यही चीज मेन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। सपोर्ट कर प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए।